Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon all of us. Now, what's the topic today? Today is the topic of hijab. जी हाँ, आज टॉपिक है हिजाब ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो हिजाब वर्ड है ये ट्रेंड हो रहा है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, ईरान में और यूएस में, मतलब हर जगह हिजाब 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 कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग कुरान के वर्ड को और जो कुरान ने एक जो हमें रूल्स दिया है उस पर अगर कंट्रोवर्सी हो तो एज ए स्टूडेंट ऑफ द कुरान, जो हम खुद को कहते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ द कुरान, सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको आपको ये बताना है, आपसे शेयर करना है कि असल में कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, ये यहाँ पर कुरान क्या कहता है इस्लामिक पर्दा पर जो हम लोग करते हैं, राइट. तो सबसे पहले आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरे जहन में ये थॉट्स आया कैसे. सबसे पहले मैं कल आकाश बनर्जी द देशभक्त चैनल है यूट्यूब में, जो बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा, राइट. वेल उनका जो थिंकिंग है, उनका जो लिबरल थिंकिंग है, वेल आई लव दैट. वो बहुत अच्छे से सबको पेश करते हैं. और उन्होंने वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि कोई भी ऐसा रिलीजन है जो हिजाब जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ईरान में या इंडिया में या यूएस में, कहीं भी, तो कोई ऐसा रिलीजन है जो कि रूलिंग्स से बढ़कर किसी के जान को, मतलब क्या किसी के रिलीजन का रूलिंग्स बड़ा है या किसी का जान बड़ा है. वेल हम तो ये कहेंगे किसी भी रिलीजन का रूलिंग्स, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जो क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, ये सभी हम सभी ये कहेंगे यस, जान इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो यहाँ पर क्या चल रहा है वर्ल्ड में कि हिजाब लेकर, हिजाब जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, यहाँ पर लोग इसके नाम पर खून खराबा कर रहे हैं. आई विल नॉट गिव द डिस्क्रिप्शन व्हाट इज गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड, बट हम ये आपको रिकमेंड ये करें कि देशभक्त का वो वीडियो आप भी देखें. और वो हमको स्पॉन्सर नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक छोटे यूट्यूबर भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है, और बहुत बड़े लोग हैं. सो हम बोलेंगे आपको कि आप उनके वीडियो जाके देखें, हम लिंक डाल देंगे इंशाल्लाह, राइट. और हमने ये मकसद ये है कि जब मैंने उस कमेंट में उनके कमेंट बॉक्स में जब हमने ये कमेंट किया कि ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा आयत नंबर 256, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, राइट. और जो भी लोग दीन को यूज़ करते हैं, जो पॉलिटिशियन लोग अपने पावर के लिए अपने रिलीजन को यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, राइट. हम सबकी बात बोल रहे हैं. तो मेरे उस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ये रिप्लाई किया. कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा, कुछ ने बहुत ज़्यादा ही बुरा कहा. वेल हमने वो सब तो नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ने की हिम्मत नहीं हमें, क्योंकि लोगों के अंदर जो इस्लाम को लेकर इतना जो मिसकॉन्सेप्शन है, इतना जो क्या बोलते हैं पॉइजन है, दैट आई कैन नॉट डाइजेस्ट, इवन आई कैन नॉट लिसन. सो हमने नहीं पढ़ा. सो आई वॉन्ट टू गिव 1 minute. So I don't want to reply, but I want to clear the concept, what actually the Quran says about hijab, about rulings. Okay, तो शुरू करते हैं. और यस आकाश बनर्जी जी ने उसने भी ये कुरान के आयत को कोट किया, और उसने भी ये बात कहा कि ये बात सही है कि कुरान सेज दैट कि दीन में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, किसी भी रिलीजन में, खास करके इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है. लेकिन जो लोग, हम नाम नहीं लेंगे कौन कंट्री लोग, जो लोग इस्लाम के नाम पर किसी के खून कर रहे हैं, जो लोग हिजाब के नाम पर किसी का खून कर रहे हैं, क्या वो लोगों ने ये आयत को नहीं पढ़ा होगा? वेल एकदम सही बात. तो वो सबको पता है, कि वो सब जानता है कि ये कुरान में, ये एक नॉन मुस्लिम भी जानता है कि कुरान में ये है, लेकिन वाई दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग. बात वही है, पॉलिटिक्स. सो मेरा मुद्दा आज ये है कि आप सबके सामने हम ये पेश करें कि एज ए स्टूडेंट ऑफ द कुरान, कि कुरान असल में किसी भी रूलिंग्स को कैसे बयान करता है और हमें उसको कैसे लेना चाहिए. इस्लाम में कौन कौन से हद बनाया कि इस हद से आप पार नहीं हो सकते हैं, कब उसका जो रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे. आई डोंट नो कितना लेट होगा. जिसको मन है ये वीडियो देखने का वो देखे, जिसको मन नहीं है आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि टाइम इस चीज़ को, ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, इसको टाइम चाहिए हमको समझाने के लिए. सो हम ये टिकटॉक वीडियो नहीं बना पाएंगे, सॉरी 1 मिनट का वीडियो नहीं बना पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो कुरान सबसे पहले किसको पर्दे का हुक्म देता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड. कुरान सबसे पहले जो हुक्म देता है कि पर्दे का जो है वो मर्द को. सर लेट मी क्लियर दैट, कुरान में जो पर्दा वाला वर्ड है ना, जो लड़की लोग, जो हमारे औरतें जो बुर्का पहनती है, कुरान में वर्ड बुर्का, कुरान में वर्ड ना हिजाब है किसके लिए?
जो बुर्का पहनते उनके लिए हिजाब कहीं कहीं नहीं है, राइट, स्कार्फ कहीं नहीं है। हिजाब कुरान में सूरह मरियम में अल्लाह कहते हैं कि जब मरियम मैरी द मदर ऑफ जीसस सलाम की अम्मी जब अपने कौम से बाहर जा रही थी तब लोगों से वो हिजाब कर ली, पर्दा कर ली। पर्दा का मतलब ये नहीं कि वो कपड़ा ओढ़ ली, मतलब कि वो अपने घर वालों से दूर हो गई, उनकी आंखों के सामने से दूर हो गई, राइट। तो यहाँ हिजाब का मतलब इसका कपड़ा वाला नहीं है। कपड़ा हिजाब का मतलब होता है पर्दा, किसी से पर्दा। जैसे हम आपके सामने अभी हैं, राइट, और जब हम ये क्या कैमरा बंद कर दिए तो हम आपसे दूर हो गए, यानी यहाँ कपड़े की बात नहीं है। कुरान में कपड़े की बात कहाँ पर है? जिल्बाब, जिल्बाबुन यूज़ सूरह अल अहज़ाब में, जो आई विल टॉक लेटर। देन तो हम क्या बोल रहे हैं जो ये, तो सबसे पहले हिजाब का जो या कॉन्सेप्ट है या जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है अल्लाह किसको देते हैं? बहुत गौर से सुनिए ये आयत, सूरह नूर की आयत, आयत नंबर 30। अल्लाह सेज दैट मुस्लिम मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत रखें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार। सुभान अल्लाह, क्या किससे बात हो रही है यहाँ पर? खास तौर पर मुस्लिम मर्द, यानी जो मुस्लिम मर्द, हु इज मुस्लिम? मुस्लिम वो है हु सबमिट्स देयर विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, विल टू गॉड, यानी जो अपनी ख्वाहिशात है, जो अपनी चाहत है, वो वक्फ, वो निछावर कर दिया अपने ईश्वर पर, अपने गॉड पर, अपने अल्लाह पर, उसको कहते हैं मुस्लिम, राइट। तो वो लोग, अल्लाह किससे बात कर रहे हैं? उससे जो कि मानते हैं कि अल्लाह एक है, हु नोज एंड हु बिलीव दैट अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है, और वो बिलीव करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैसेंजर, इज अ लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और ये मानता है कि द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत का दिन आने वाला है। ये उससे बात हो रही है। बिल्कुल आप ये ना समझे कि ये कैजुअली बात किसी से, बिल्कुल कुरान का जो हम जिसमें अभी जो हम बना रहे वीडियो, एक सीरीज चला, उसमें भी हमने ये मेंशन किया है कि कुरान जो बात करता है वो उसमें अलग अलग ऑडियंस होते हैं। तो अभी ऑडियंस कौन है? जो कुरान पर बिलीव करता है, राइट, सब और जो कुरान पर बिलीव करेगा उसी पर कुरान के रूलिंग्स अप्लाई होंगे। और जो नहीं मानते हैं कि अल्लाह है या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मैसेंजर है या नहीं, क़यामत आएगा कि नहीं, उसके लिए बिल्कुल ये बात नहीं कहा जा रहा कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कोई भी नॉन मुस्लिम कोई भी अच्छा समझ कर कि हाँ ये बात अच्छा हो रहा है, ही कैन डू, बट द बेसिक थिंग इज दैट किससे बात हो रही है? ऑडियंस कौन है? जो बिलीव करते हैं अल्लाह पर, राइट। तो अल्लाह क्या कहते हैं कि सबसे पहले पर्दे का हुक्म की, किस पे हम वो बात कह रहे हैं। हुक्म पहले औरतों को नहीं दिया गया है, सबसे पहले जो हुक्म है वो मर्दों को कहा जा रहा है कि ए मर्दों कि ए मुसलमान मर्दों, जब तुम अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाह की प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करो, यही उनके लिए पाकीज़गी है। जो कुछ तुम करो अल्लाह ताला उसे खूब खबरदार है। इसका मतलब कि अल्लाह मुसलमान मर्दों से कह रहे हैं तुम अपनी निगाहें नीचे रखो, राइट, और अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी तुम हिफाजत करो, राइट। और अल्लाह खूब जानता है कि तुम क्या करते हो। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि आपके सामने से कोई भी गैर महरम, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, राइट, जा रही हो और आपकी निगाह उसमें पड़ गई हैं, तो सबसे एक मुसलमान मर्द का काम क्या है कि अपनी निगाहें नीची कर ले। वो एक बार अगर गलती से पड़ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर से वो उस लड़की को या किसी की बहन को गंदी निगाह से, अरे गंदी निगाह छोड़ दिए, फिर से वो जानबूझ के अगर देखना चाह रहा है एज ए मस्ती के लिए, तो अल्लाह क्या अल्लाह तुमको देख रहा, अल्लाह इज लुकिंग यू व्हाट यू आर डूइंग। बात यहाँ पर छेड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, एक मुसलमान लड़का जो मर्द है, अभी एडल्ट हो चुका है, मतलब अगर हम बोले 13 क्रॉस कर चुका है, वो किसी भी लड़की पर कमेंट के बारे तो सोच ही नहीं सकता। वो गंदी निगाह से देख नहीं सकता इफ ही इज बिलीविंग दैट अल्लाह इज हिज गॉड। अगर वो ये सोचता है, छेड़ना तो दूर की बात, और छेड़ना तो दूर की बात, यहाँ तक कि वो किसी भी जो लड़कियां जो फीमेल रोड से जा रही है, छेड़ना दूर की बात, वो कमेंट भी नहीं कर सकता कि वो लड़की कैसे दिख रही है। दिस इज द कुरान हम लोग को सिखाता है कि हमें जो है अपने सोसाइटी में किस तरीके से जो सेक्स डिसिप्लिन है वो कैसे कायम करना, राइट। सबसे पहले ये बात हो गई यहाँ पर। तो कुरान सबसे पहले किसको एम्फसाइज कर रहा है? सबसे पहले मर्दे को कह रहा है। जो लोग, ये बात वो लोग सुने जो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है
जो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को क्यों कहा जाता है तुम बुर्का पहनो, ये करो वो करो, मर्दों को क्यों नहीं कहा जाता है, अपनी आंखों बंद 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 कर ले। वेल, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया है। प्रॉब्लम ये है कि जो मुसलमान क्लेम ये कर रहे हैं कि ही इज बिलीविंग, ही इज अ ट्रू बिलीवर, ही इज अ मुस्लिम, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। The problem is not in the book. Problem is not in the religion. The problem is in the follower who is following this religion. वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कुरान की इसमें क्या गलती है? अल्लाह की क्या गलती है? हमको बोलने में शर्म लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग खुद को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उनको ये आयत के बारे में नहीं पता है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, कि उनको किस तरीके से लड़कियों से डील करना है जब वो किसी गैर महरम को देखे। क्या इसका मतलब ये नहीं कि जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएं, हम भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या हम किसी लड़कियों से डील नहीं कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, यू कैन डू डील ऑल द थिंग, यू कैन टॉक। इसका सबूत मिलता है हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद गैर महरम औरतों से बात की एज ए डिसिप्लिन में। और यहाँ तक कि इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अजमईन, वो लोग भी बात की है। बाजारों में औरतें भी कारोबार करती थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो बाजार का जो हेड थी ना, वो एक औरत थी। वेल, आपको मिल जाएगा। वेल, अभी नमाज का टाइम हो गया है और अज़ान इज गोइंग ऑन, सो हमको यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा। और आई डोंट नो ये कितना दूर जाएगा, ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम ये कहेंगे ये भी एक सीरीज इंशाल्लाह बना देंगे, इसको हम जल्दी ख़त्म करेंगे। और हम खास करके जो आकाश भाई है उनको हम बोलेंगे कि आप ये जो हम ये सीरीज बना रहे हैं, आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि ज़माने में जो है ना, वो इस्लाम के लिए बहुत गलत चीज़ फैला रहे हैं। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ द कुरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इस्लाम से सहीज। और आपने जो कमेंट किया था कि क्या लोगों ने जो लोग जुल्म कर रहे हैं, क्या वो लोग कुरान को नहीं पढ़ते हैं, उनका आंसर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो यहाँ से ख़त्म करते, इसके बाद कितना एपिसोड बनेगा आई डोंट नो, और कितना घंटा जाएगा आई डोंट नो। जिसको देखना है देखिए, जिसको देखना है आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। सो बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।